प्रेम प्रणाम गुरुजी। हाँ, प्रेम प्रणाम जी। गुरुदेव, मैं कन्हैया कानपुर के पास से उरई से बात कर रहा हूँ। हाँ कन्हैया जी। अभी मैं पिछले दिनों में आपसे आया था वहाँ गरियाबंद में। हम्म। हाँ प्रभु, मैं लगभग अगस्त से सुन रहा हूँ। उस समय मैं गायत्री साधना कर रहा था संकल्प करके कि हम्म। हे गायत्री माता, मैं स्वयं को कैसे जान पाऊँ, कैसे मैं समझ पाऊँ। तो हम्म। लगभग एंड थी वो साधना और उस समय यूट्यूब में आपका वीडियो मिल गया। और वो वीडियो हाँ। था, अति से प्रीत देख रघुराया, ऐसा कुछ उसमें आप कह रहे थे, उसको बता रहे थे। हम्म। तो अभी से आपको सुन रहा हूँ प्रभु। सुनता हूँ, समझता हूँ, कभी लगता है कि समझ आ रहा है, कभी लगता है कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और हर बार आप कुछ प्रैक्टिकल कराते हैं या ध्यान कराते हैं, तो मेरे भीतर ना जो मैं हूँ या जो भी है मुझे नहीं पता, लेकिन वो देखना चाहता है कि मैं कौन हूँ, आनंद कैसा आएगा या क्या हूँ, कितना कैसा हूँ। मतलब ये मतलब हटता ही नहीं है, मैं कितना प्रयास करता हूँ और मैं समझ ही नहीं पा रहा मतलब कैसे ये हटेगा। मुझे नहीं हम्म। समझ आ रहा। बस यही मैं चाहता हूँ आपकी कृपा हो जाए कि ये मतलब कैसे इसका सॉल्यूशन हो जाए या क्या ही हो जाए। हाँ तो कन्हैया जी कि जैसे वो चीज नहीं हट रही है ना, तो वो आपको वो मिल ही नहीं रहा है, तो हटेगा कैसे? जी, है ना? जो आप चाह रहे हैं या मैं कौन हूँ चाह रहे हैं, जिसको गायत्री के माध्यम जी, से आप खोज रहे हैं या मेरे पास भी आए थे, है ना? जी, जी, वो जब तक वो मिला हुआ ही नहीं मिलेगा, तो वो हटना भी नहीं चाहिए, वो पीड़ा बनी रहनी चाहिए, वो प्यास बनी रहनी चाहिए, है ना? जी, और इसमें कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करना। जी, हाँ, जब तक आपको अपने जीवन का समाधान न मिले, जी, जी, तब तक लगे रहना निरंतर सत्संग या सत्य में जीना या गायत्री मंत्र भी करते हैं ना, वो भी बहुत सुंदर है ना? जी, जी, हाँ, बहुत अद्भुत है वो। उसकी जो एनर्जी फील्ड बनती है, तो कालांतर में वो भी बोध कराती है ना? जी, 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 कुछ भी कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। हमेशा आप ख्याल रखें, प्रभु के नाम पर या स्वयं के नाम पर भी जो कुछ कर रहे हैं आप, कभी जी, व्यर्थ नहीं जाएगा, है जी ना? प्रभु, जी प्रभु, और निश्चित कल्याण होता है, और होता जी, ही है, इस बात पे हमेशा यकीन रखना। हाँ। जी प्रभु। प्रभु, आपने वो एक बताया था एक वीडियो में कि जो भी है सब मैं ही हूँ, या राम नाम कह के जो भी दिखे वो राम कहो, ऐसा हम्म। करके सब जगह खुद को ही देखो, राम को ही देखो। तो मैं वो अभ्यास कुछ दिन करता था, तो हम्म। मतलब बहुत सुकून, बहुत अच्छा सा और ऐसा लगता था, बहुत खुशी, बहुत आनंद। लेकिन कुछ हम्म। दिन बाद मुझे उसमें संतुष्टि नहीं हुई। मुझे लगा कि मतलब कहीं मैं ऐसे कल्पना तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं ऐसे ऐसे मतलब हम्म। सोची तो मतलब वो सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था कि ओरिजिनल है, ये लोकल लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि हम्म। नकली सा हम्म। मतलब जो भी है। तो हम्म। फिर मैं छूट गया वो मुझसे, फिर मैं सोचने लगा पर ये भी छूट गया, मतलब दुख हुआ मुझे कि पहले मैं इसे असली समझ रहा नहीं, था। नहीं, नहीं, ये अच्छा हुआ ना कन्हैया जी। देखो, जी, जैसे आपने सब में राम की भावना की, है ना? तो ये अच्छा हुआ, इसके अनुभव से आप गुजरे, और फिर वो अनुभव भी छूट गया या उसका टेस्ट भी चले गया। जी, तो ये अच्छा इसलिए हुआ। ये वॉइसेस आ रही हैं पीछे से। जी, 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 ये, हाँ, 2 मिनट आप म्यूट कर लें। जी, तो क्या बोल रहा था मैं? हाँ, राम नाम ना। तो ये इसलिए अच्छा हुआ कि ये चला गया ना।
ये अनुभव और उसका टेस्ट भी चला गया, और आपको एक चीज पता चली कि ये भी वो सत्य नहीं है, ये भी गिर गया, इससे भी वो स्वाद नहीं आया जो आपको चाहिए। तो ये बहुत अच्छा हो रहा है, आप इसको निगेटिव मत लो, ये बहुत सुंदर हो रहा है। हाँ। और अंत में आप पाएंगे कि कुछ भी नहीं टिकता, सब गिर जाता है आपके अतिरिक्त, क्योंकि राम की भावना आपने की करके रस आया उसमें, समझ रहे हैं? या गायत्री जो करते हैं वो आप करते हैं, आपकी आत्मा से होता है, करके उसमें रस आता है। हाँ। और एक समय के बाद रस आना चले जाता है। ये बहुत अच्छा है, सब गिर जाता है और अंत में केवल आप ही बचोगे, जी, क्योंकि जी, शुरुआत से केवल आप ही हो और कुछ है ही नहीं। क्योंकि हमारा क्या रहता है ना कि हम चाहते हैं कि गायत्री से मिले, राम से मिले, शिव से मिले, या किसी साधना से मिले। ऐसा कभी नहीं होगा। जो भी मिलेगा या मिला हुआ ही मिलेगा, वो आपसे ही मिलेगा। हाँ, क्योंकि आप ही वो सत्य हो ना। जी प्रभु। हाँ, तो स्वयं पे निष्ठा रखो, केवल स्वयं पे। बस मैं हूं, उसको सवाल मत बनाओ मैं कौन हूं, कौन को निकाल दो, जी, बस मैं हूं ना। अपने आप को सवाल क्यों बनाना, कोई प्रश्न क्यों बनाना अपने आप को? मैं हूं ना, इस पे कभी भी संदेह होता है? नहीं प्रभु जी। हो नहीं सकता। और जिस पे कभी भी किसी को भी संदेह नहीं होता, वही सत्य होता है और वही असली परमात्मा होता है। राम पे आपने कहीं ना कहीं संदेह किया, या वो आपको लगा कि कोई कल्पना तो नहीं है, ठीक है, सही है, वो आपका संदेह सही है। अब अपने आप पे संदेह करके दिखाओ। आप चाह के भी नहीं कर सकते, जी प्रभु जी। कोई भी नहीं कर सकता। वो किसी भी धर्म वाला हो या कोई भी रिसर्च कर रहा हो, वो नहीं कर सकता, नास्तिक भी नहीं कर सकता। जी प्रभु। तो जिसपे कोई भी संदेह न कर सके, उसमें जीना चाहिए। वो आप ही हो। वो कोई दूसरा थोड़ी ना है, आप कोई दूसरा खोज रहे हो। तो अपने आप पे वो निष्ठा रखो, जो निष्ठा आपने गायत्री पे रखी, राम पे रखी, राम नाम पे रखी, बस वही निष्ठा, वही श्रद्धा, बस अपने आप पे रखो। जी प्रभु। उतना ही प्रेम, बस, ज्यादा की जरूरत नहीं है। जी प्रभु। हाँ, श्रद्धा के साथ अपने साथ रहो, श्रद्धा को लेके अपने साथ। शिव बैठते हैं ना भवानी के साथ, भवानी यानी श्रद्धा, श्रद्धा को लेके बैठते हैं, बस वैसे ही आप अपने साथ श्रद्धा को लेके बैठो, बस मैं हूं। हम कभी भी अपने साथ ना श्रद्धा लेके बैठते ही नहीं है। श्रद्धा भी
परमात्मा जैसी श्रद्धा होनी चाहिए कि परमात्मा मेरे से भिन्न नहीं और वो परमात्मा केवल मैं हूँ। राम, कृष्ण, शिव, अस्तित्व, शून्य, पूर्ण सब कुछ केवल मैं हूँ। इतनी श्रद्धा के साथ बैठो अपने साथ बस। कि पूरे अस्तित्व का सार मैं हूँ और मैं हूँ। उतना प्रेम, उतनी श्रद्धा के साथ बैठो बस। सब सहज में बात बन जाती है। बनी बुनाई बात बन ही जाएगी ना यार, क्यों नहीं बनेगी? वो तो स्वभाव है आपका। ठीक है कन्हैया जी? प्रेम प्रणाम। अच्छा, उनका म्यूट हो गया है, ऑन कर लो। ऑन ही है प्रभु उनका। प्रेम प्रणाम प्रभु जी, प्रेम हाँ, प्रेम प्रणाम से। आभार, धन्यवाद प्रभु, बस कृपा हो जाए। प्रेम प्रणाम। प्रेम प्रणाम से। प्रणाम प्रभु। हाँ, प्रणाम से। प्रभु मिताली बोल रही हूँ। हाँ मिताली जी। प्रभु एक बार वो निर्विचार का विचार कैसे करना, एक बार उसके ऊपर दोबारा बता देंगे? हाँ मतलब निर्विचार का विचार कैसे करना है? नहीं तो मेरे को भी ऐसा कोई सेंस नहीं आ रहा है अभी फिलहाल। हाँ कोई बात नहीं प्रभु। हाँ, कुछ ऐसा आया तो मैं जरूर बताता हूँ जी आज। प्रभु। हाँ, क्योंकि आपने जैसे ही बोला ना अभी कि निर्विचार का विचार, तो कोई विचार ही नहीं बचा। हाँ, तो मैं कैसे बताऊं अभी? हाँ, धन्यवाद प्रभु, प्रणाम। हाँ जी, हेलो। प्रणाम। नमस्ते। तो हम क्या है, एक सेकंड होल्ड रखिए। हम क्या है, जीवन भर विचारों का विचार करते हैं। अच्छे विचार, बुरे विचार, सत्य से भरे हुए विचार। निर्विचार जो आपका होना है, जहाँ कोई विचार नहीं है, उसका विचार करते ही नहीं। हाँ, इंस्टा पे ये क्या है? हाँ, तो हमारी नजरें हमेशा विचारों पे रहती है, निर्विचार पे कभी नहीं रहती। हाँ, तो नजरों को निर्विचार पे रखो बस, जहाँ कोई विचार नहीं है अपने होने में, जहाँ कोई सोच नहीं है, असोच है आपका होना। वहां थोड़ी देर भी कोई टकटकी लगा लेगा ना, टकटकी मीन्स अपने नजरें, प्रेम पूर्ण नजरें, उसको मैं टकटकी बोलता हूँ, तो वो प्रयास भी समाप्त हो जाएगा। हाँ, वो सहज हो जाता है। और फिर कभी इस पे चर्चा करेंगे, निर्विचार के विचार पे। जी ठीक है? प्रभु। हाँ मिताली जी। धन्यवाद प्रभु। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम प्रभु जी। हाँ, प्रेम प्रणाम।
आपकी आवाज कट रही है पल्लवी जी, प्रॉपर नहीं आ रही है। आप थोड़ी देर बाद आ जाएं। स्वामी जी प्रणाम। हाँ, प्रणाम जी। स्वामी जी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है जी। स्वामी जी मैं फर्स्ट टाइम जुड़ा हूँ आज, ओके। और इसके इसके पहले यूट्यूब में आपको देखा था, कुछ बातें स्टक करी मुझे। हाँ हाँ और वो बात ये थी कि अगर कुछ वास्तव में दिखता ही है तो खुद से दिखे ना, हम जी। देख रहे हैं तो दिख रहा है वो। मतलब कुछ भी जो दिख रहा है वो हम्म। इसलिए दिख रहा है क्योंकि हम हैं या हम देख रहे हैं। जी। अगर हम नहीं हैं तो उस चीज का वास्तव में क्या एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो कुछ भी जो हम देख रहे हैं क्या हमारा प्रोजेक्शन है, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, कुछ भी जो आप देख रहे हो ना या हम्म, दिख रहा है, वो हम्म, आप ही हो, वो कोई और नहीं है। उसको उसको कोई और मानना ये भ्रम है, हम्म, क्योंकि आप देखते हो तभी दिखता है ना, हाँ। बगैर आपके कुछ भी नहीं दिखता। तो आप देखते हो तभी देखना है और दिखना है। तो देखना और जो दिखाई दे रहा है दिखना आपके अधीन है, यानी ये आप ही हो जो भी दिख रहा है और जो भी दृष्टा है देख रहा जो है ना। दृश्य हम वास्तविक रूप से देखते हैं, जैसे मैं बैंक में काम करता हूँ, ओके मैं कल बैंक जाऊंगा या परसों बैंक बंद था, तो क्या ओके। मैं ऐसा कुछ समझ रहा हूँ कि परसों जो व्यक्ति गया था या वो बैंक वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करता है, मैं कल जाऊंगा तो प्रकट हो जाएगा, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है ना। ये आप देह दृष्टि से समझ रहे हो ना। हाँ। हाँ, देह दृष्टि से कोई बैंक जा रहा है, या आपका क्या नाम है? गंगेश। गंगेश जी। तो गंगेश जैसे बैंक जा रहा है आ रहा है ना। ये देह दृष्टि से आप समझ रहे हो, खुद को देह मान के। नहीं तो देह यहाँ पे दृष्टि से सुनो एग्जिस्टेंस तो, है वैसे। ओके। सुनो तो। जी स्वामी जी। हाँ हाँ, देह दृष्टि से जो आप मान के जा रहे हो ना, तो वहां न कोई देह है न बैंक है, केवल आप ही हो, जिसका नाम देह है और बैंक है, गंगेश है। समझ रहे हो? जैसे ये आपका शरीर है ना, उसमें पैर हैं, हाथ हैं, आंख है। नहीं, ये आप ही हो जिसका नाम पैर है, हाथ है और आंख है। ऐसे ही ये बाहर का सारा दृश्य है। आप ही हम्म, हो जिसको आप दृश्य कह रहे हो, बैंक कह रहे हो, हम्म। या खुद कह रहे हो, है ना। आपसे अलग नहीं है वो। तो हमें प्रतीत क्यों होता है? प्रतीत आप ही होते हो। जैसे अभी जैसे आपकी देह है, हम्म, इसका आप अनुभव करें, हम्म। तो किसका अनुभव हो रहा है देखिए। जैसे ठीक है। आपकी, हाँ सुनो तो, बात तो सुनो हम्म, गंगेश जी। जैसे आपकी बॉडी है, हम्म, तो अपनी बॉडी का आप अनुभव करो, तो हम्म। किसका अनुभव हो रहा है आप देखिए। अल्टीमेटली अपना ही अनुभव हो रहा है। अपना ही हो रहा है ना। अच्छा, अब समझो ये 5 तत्व की आपकी बॉडी है,
और बाहर भी जो चारों साइड जो दृश्य जगत है, जिसमें कहीं पे बैंक भी है, ये भी 5 तत्वों का खेल है, नए नए रंग रूप। अब बाहर ये पूरे यूनिवर्स का अनुभव करो, पूरे ब्रह्मांड का जो भी दृश्य है उसका किसका अनुभव होता है देखिए। मम्मी जी नहीं, अभी जो कर पहले रहा था। पहले हम्म, पहले तो बताइए तो मेरे को। हम्म, अब अपन वहीं जा रहे हैं जहां आप जाना चाह रहे हो ना। अभी मुझे आप तो लग रहा। प्रैक्टिकल। मेरे भीतर ये अनुभव हो रहा। हाँ हाँ, नहीं नहीं, इट मीन्स अच्छा, भीतर और बाहर का अनुभव करो, किसका अनुभव होता है। बाहर का अनुभव करो चलो। तो क्या बाहर का अनुभव हो रहा है या भीतर का हो रहा है कि आपका हो रहा है? अनुभव हो रहा। यस। तो आप किसी का भी अनुभव करोगे ना, भीतर का या बाहर का या दृश्य का या दृष्टा का, तो आपको अपना ही अनुभव होगा। और अनुभव ही प्रमाण है कि आपके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ये केवल आपका खेल है ना। अनुभव आपको अपना ही होता है, जिसका नाम देह है, जिसका नाम दुनिया है और दृश्य है। स्वामी जी इस खेल को कैसे देखना चाहिए फिर, मतलब क्योंकि खेल तो। इसको, हम्म, हाँ, इस खेल को खेल की तरह ही देखना हम्म, चाहिए, इसमें गंभीर नहीं होना चाहिए। ध्यान की परम अवस्था कह लें, या जैसे आपसे बात कर रहे हैं या कोई ऐसा ध्यान का क्षण आता है तब तो ये चीजें समझ में आती हैं। बट हम्म बाकी समय में तो जो जगत हमें प्रतीत होता है वही तो हावी हो जाता है, वही सत्य लगने लगता है। हम्म। उस समय का सत्य तो यही लगता है कि हाँ ये सत्य है, ये चीजें हावी हो रही हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हैं। तो देखो, बचपन से अभी तक कितनी बार हावी हुआ आप पे जगत, क्या हो पाया क्या आज तक? हम्म, नहीं हो पाया। तो आप ये इस बात का ख्याल रखें कि भविष्य में भी नहीं हो पाएगा। ऐसा लगता है कि हावी हो गया, लेकिन हो कभी नहीं पाता ये जगत आप पे हावी। या कोई भी चीज हो, कोई भी वृत्ति हो, जैसे कोई कामना है, क्रोध है, या जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जो हमको लगता है कि हम पे हावी हो गई, या बहुत विचार हैं, बट कभी भी ये हावी नहीं हो पाते। हाँ, और न कभी हो पाएंगे। हाँ, क्योंकि, स्वामी जी एक प्रश्न। हाँ हाँ, पूछिए पूछिए। मैं एक्चुअली अभी फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो मैं देख रहा हूँ लोगों में प्रेम भाव और वात्सल्य काफ़ी है आपके प्रति। और मैं थोड़ा सा जैसे ज्ञान, जैसे प्रेम मार्ग और ज्ञान मार्ग की बातें होती हैं, और हम्म जैसे शास्त्रों के अध्ययन की बात होती है, तो जैसे आप मेरे हिसाब से, जैसे आप शास्त्रों के अध्ययन की बात पे उतना जोर नहीं देते हैं, बट मैं पढ़ना चाहता हूँ, या बाहर के भी हम्म फिलोसफर को या अन्य लोगों को भी। तो हम्म। उपनिषद हुए, जैसे हमारे गीता हुए, ब्रह्मसूत्र हुए। तो हाँ इनका हाँ, आप क्या उपयोगिता समझते हैं, क्या मतलब इनकी जरूरत है या नहीं इनको। नहीं, सुंदर है गंगेश जी। हम्म, उपनिषद है, गीता हम्म, है, रामायण है। हम्म, हाँ, पढ़ना ही चाहिए इनको। जी, बिल्कुल, बहुत सुंदर है ये। हाँ ठीक है स्वामी जी। हाँ, हाँ, इनको पढ़िए आप। और सुंदर है, अद्भुत है ये सब, है ना। जी, प्रणाम। और हम्म, हाँ, और एक बात तो कहना चाहूंगा, हम्म, डायरेक्ट अपने आप को ही पढ़ लीजिए, सब पढ़ लिया जाएगा। हाँ,
बस बस अपने होने को, अपने होने का जो एहसास है, जो आप खुद हैं, उसको पढ़ो ना। वहां वहां कोई शब्द नहीं मिलेंगे, वहां कोई लैंग्वेज नहीं है, न कोई शास्त्र है। वहां आपको सुकून मिलेगा, एक जी, प्यार से भरा हुआ सुकून। वो डायरेक्ट है बिल्कुल। ठीक है गंगेश जी? ठीक है स्वामी जी, मैं आपके सत्संग को पहले, क्योंकि मैं सुना नहीं हूँ ज़्यादा, तो इस पे पहले कोई कोई करता बात हूँ नहीं। अटेंड। आज आज प्रणाम है आपको। जी जी जी, प्रणाम। आज प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। हाँ प्रणाम जी। अ, मेरा नाम शैलजा है और मैं कनाडा से बात कर रही हूँ। हाँ शैलजा जी। हम्म, मेरे पास कुछ क्वेश्चन वगैरह नहीं है, कुछ बोलने के लिए नहीं है, और ना ही मैं थैंक यू, आप आप आपने जो दिया है मुझे, वो मैं थैंक यू बोल के मुझे लगता है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि वो ये इन दो शब्दों के बहुत 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 पार की बात है। मेरे लास्ट टाइम कुछ महीना पहले मैंने आपसे बात करी थी टेलीग्राम पे ही, बट तब थोड़ा सा मुझे हेजिटेशन था, क्योंकि मेरे मेरे गुरु है मेरे लाइफ में। मैं इतनी लकी हूँ कि मुझे 3 गुरु, आपको पकड़ के मेरे 3 गुरु है। और तब हाँ मैं हाँ। हेजिटेट हो रही थी कि मेरे गुरु है, फिर भी मैं आपके सत्संग क्यों सुन रही हूँ, ऐसा थोड़ा हेजिटेशन था। बट हम्म। अभी बिल्कुल नहीं है। अभी मुझे मतलब मुझे बिल्कुल इसमें हेजिटेशन नहीं होती कि मेरे खुद के गुरु है, फिर भी मैं आपके सत्संग सुनती हूँ। और उसका बहुत बहुत चेंज हुआ है वो सुन के। मैं मतलब अब चीजें ऐसी हो गई है मेरी लाइफ में कि मैं कुछ कर नहीं सकती खुद से, मतलब वो अपने आप हो रही है बस। और मैं बस हूँ, वो देख रही हूँ। और मैं उसको अलाउ भी करती हूँ, मतलब अलाउ करना भी अब बात हम्म, नहीं रही। हाँ तो हाँ। अ, तो पहले जैसे बहुत दुख में होती थी, अभी दुख आता है, वो 1 सेकंड के लिए या थोड़ी देर के लिए होता है, और इमीडिएटली मैं फिर वो साइलेंस में, पता नहीं, मैं आपके बस वीडियो, मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती आपके वीडियो से, बट मैं जब बस 1 साल हो गया मुझे, मैं बस सुन रही हूँ सुन रही हूँ सुन रही हूँ, और कुछ होते जा रहा है। जैसे अभी उन्होंने, किसी ने बोला कि निर्विचार का विचार, और मैं बस उसी में हूँ। हम्म। वो मैं जब ध्यान के लिए बैठती हूँ या कभी भी, अभी जैसे मैं, आप बोल रहे हो और मैं आपको सुन नहीं रही हूँ आप क्या बोल रहे हो, बट मैं आपके सत्संग सुनते वक्त मैं वो निर्विचार के विचार में होती हूँ। तो बस मुझे, मैं कभी भी टेलीग्राम के आपके हर एक वीडियो, हर एक टेलीग्राम की लाइव उसमें बैठती हूँ, सुनती हूँ। आज पहली बार मुझे ऐसे लगा कि मैं अनम्यूट करूँ और आपसे बात करूँ, क्योंकि आज मैं बहुत बहुत खुशी से किस बात कर रही हूँ। तो मुझे ऐसे लगा कि मैं आपसे बात करूँ और बताऊं कि मुझे अभी हेजिटेशन नहीं होता बोलने में कि आप भी मेरे गुरु हो। मतलब, और मैं बहुत 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 लकी हूँ कि अ, मुझे इतना प्यार मिला है परमात्मा से, कि हर जगह से गाइड किया जाता है। हर जगह मैं डिस्ट्रैक्ट होती हूँ, मुझे फिर से वापस लाया जाता है। मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, इस संसार में जाती हूँ, मुझे फिर से वापस लाया जाता है। और थैंक यू। मुझे, मेरे लिए कुछ एडवाइस हो तो मैं उसको पूरी ध्यान से सुनूंगी प्रभु जी। तो शैलजा जी, मुझे भी बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, है ना। और एडवाइस तो बस मैं एक ही सबसे कहता हूँ कि बस मेरे को सुनते रहें, और बाकी काम मेरा है, बाकी आप लोगों का नहीं है, है ना। बस टमाटर आ गया अभी। तो बस मेरे को सुनते रहें, और बाकी मेरी जिम्मेदारी है।
हेलो सुनना बस है। जी। अच्छा। हाँ जी, मैं बस आपको सुनती थी और हाँ शैलजा जी, अपना ख्याल रखें और आनंद में रहें और प्रेम प्रणाम आपको। प्रेम का अच्छा। प्रणाम प्रभु जी, थैंक यू। हाँ जी। अच्छा प्रणाम हाँ, और मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि किसी को अगर मैं गुरु जैसा नहीं भी लग रहा हूं तो मित्र वद भी मेरे को सुन ले। ऐसा नहीं है कि वो गुरु गुरु वाला रोल ही जरूरी है ना। हाँ हाँ। ओके शैलजा जी, ठीक है। थैंक यू। हाँ शैलजा जी। प्रणाम भगवान। हाँ प्रणाम जी। आपसे गाइडेंस चाहिए था एक्चुअली। हाँ बताइए, क्या गाइडेंस चाहिए। वो जैसे कि आप बताते ना भगवान राम, तो मैंने ना मेरे जैसे कि राम भगवान से प्रेम है बहुत, है ना। हम्म। तो जो राम है, जैसे कि हम तो भगवान राम को याद करते हैं, बट राम जो है इतने बेपरवाह हैं, तो वो तो हमारी परवाह ही नहीं करते। हम्म। तो हम ऐसा क्या करें कि राम हमें याद करें। हम्म। जी। उसके लिए आप कुछ भी ना करें, तब वो आपको याद करेगा, है ना। कुछ भी ना करे, कुछ भी न करना ही असली भक्ति है। तब भगवान याद करता है भक्त को, है ना। जी। हाँ, कुछ भी ना करे, न उसके लिए सोचे, न उसका नाम लें, कुछ भी नहीं। ठीक है। ठीक, थैंक यू। हाँ, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम दुनियादारी में सब करें और परमात्मा के लिए कुछ ना करें। दुनिया में भी कुछ नहीं करना है और परमात्मा के लिए भी कुछ नहीं करना है। ओके। जी, थैंक यू। हाँ जी, कुछ न करना ही भक्ति है, बस असली भक्ति। संसार में जीवन यापन के लिए धर्म पूर्वक, नीति पूर्वक कार्य करें, अहंकार रहित होके कार्य करें, लेकिन परमात्मा के लिए कभी भी कुछ भी न करें। तब वो आपका ध्यान रखेगा। ठीक है। जी। हाँ। प्रेम प्रणाम प्रभु जी। प्रेम प्रणाम। प्रभु जी प्रेम प्रणाम। हाँ प्रेम प्रणाम जी। प्रभु जी, सत्संग में मैंने सुना था सब प्रभु जी। जब मई में तो है, लेकिन जब मृत्यु होती है उसके बाद अगर वासना तो नहीं रहेगी, लेकिन रही तो हमारी गति क्या होगी प्रभु जी। मई में तो है, लेकिन वहां आपने कहा था कि अगर वासना आ गई तो आ सकती है ना, क्योंकि कैसे भी मई में हम रहते हैं, लेकिन जब हम सोते हैं तब हम सपना देखते हैं। हमें उसकी जरूरत नहीं है, हम मई में रहना चाहते हैं। ओके, मैं समझ गया आपका जो हाँ प्रश्न हाँ है ना, हाँ कि हाँ प्रभु जी। मृत्यु के बाद क्या होगा अगर हाँ वासना रही तो, है ना। हाँ हाँ प्रभु जी। तो हमेशा आप इस बात का ख्याल रखें कि जो चेतना का आपका स्तर है अभी, वो उससे कम कभी भी नहीं होगा। ठीक है। हाँ हाँ, इनको मैं दो हाँ हाँ हाँ। तीन एंगल से मैं समझा रहा हूँ आपको। जी ठीक है। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। और
चेतना का जो आपका स्तर है वो यहाँ से कभी भी कम नहीं होगा, वो अपग्रेड ही होगा जितने भी जन्म आप लेते रहे, बशर्ते किसी भी यानी इस टाइप का कोई कर्म जीवन में नहीं होना चाहिए जो बहुत ही घातक हो, है ना। यानी जो जैसे कोई किसी का मर्डर कर देता है, कोई यानी बहुत जो लो कैटेगरी के कर्म है ना, वो नहीं होने चाहिए, नहीं तो ये नियम भी वहां काम नहीं करता है। हाँ, कोई ये सोचे कि अब तो हम अपग्रेड ही जाएंगे, अब कुछ भी करें, किसी का मर्डर कर दें, किसी को मार डालें, तो वो गलत सोचता है, वहां नियम बदल दिए जाते हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो ये है। और सेकंड चीज जो मैं कहना चाहूंगा, इतना आगे कि आप न सोचें, है ना, इतना अपने मन को स्पेस न दें कि वो अभी से मृत्यु और मृत्यु के बाद का वो कंफर्मेशन ले ले, क्योंकि आपने वो कंफर्मेशन ले ली तो वो वैसा ही सेट हो जाएगा, है ना। क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि हमारा क्या होगा, मृत्यु के बाद क्या होगा, आपका क्या होगा, आप पर ब्रह्म हो। मृत्यु अपना सोचे, भविष्य अपना सोचे, आपको अपने बारे में नहीं सोचना है। यानी जो बेस्ट ऑफ दी बेस्ट है, सारे देवता, सारे संत, परमात्मा, आत्मा, आत्मज्ञान, भक्ति, प्रेम, सबको मिला दो, वही तो आप हो। और क्या होगा आपके साथ, इवन उससे भी परे। यहाँ ना कोई चेतना है का स्तर है, न अपग्रेड है, न डाउन है, ये बातें ही नहीं है एक्चुअल जगह में। बस आप हो। इससे सुंदर कुछ हो ही नहीं सकता इस अस्तित्व में, जो आप हो। तो बस क्या करना, करना क्या है बाकी चीजों का। ओके, नितिन जी थे आई थिंक। प्रेम प्रणाम है आपको। तो टू द पॉइंट यही बात है। हाँ जी, एनीबॉडी। प्रभु प्रभु आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। प्रभु क्या बताऊं मैं आपको, हाँ क्या जादू कर दिया आपने। हाँ हाँ। सच में गुरु का ऋण कोई नहीं चुका सकता। कैसे आपका धन्यवाद करूँ, आपने क्या दे दिया मेरे को। हाँ थैंक यू सो मच भगवान प्रभु, प्रेम प्रणाम। हाँ, प्रग्नेश जी बोल रहे हैं ना आप? हाँ, हाँ हाँ एक दिन मिलेंगे प्रभु, हाँ, जरूर। बाइक पे घूमने जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपने जो गले लगाया है, इतनी दूर से आपने गले जो लगाया है, हाँ क्या बताओ, मैं ही दिख रहा हूँ। हाँ जी, कोई शब्द नहीं मेरे पास। थैंक यू सो मच भगवान। हाँ और आप प्रग्नेश। इतने
आप इतने हैंडसम सदगुरु है, इतने कूल, इतने क्यूट, क्या बताऊं मैं। आपकी आवाज इतनी सुंदर है, आप इतने सुंदर हो। हम्म। मिट गया हूं मैं, मतलब अभी प्रेम ही प्रेम है अभी। क्या बताऊं मैं आपको यार। थैंक यू, थैंक यू सो मच भगवान, थैंक यू। हाँ प्रज्ञेश जी। दो लाइन गा सकता हूँ आपके लिए? हाँ जी। मात पिता तुम मेरे, मेरे प्रभु, मेरे गुरु, जो है और जो है नहीं, सब कुछ तुम हो सदगुरु। मैं वो गाना गा के रोता रहता था कि ओ कन्हैया, याद है कुछ भी हमारी। पर आज पता चल गया कि उसको सब याद है और वो सब देख रहा है। और क्या बताऊं, एक दिन मिलेंगे जरूर प्रभु। थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच भगवान। लव यू प्रज्ञेश जी, लव यू। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। हाँ जी, हाँ जी। मिलना वादा रहा, ठीक है, बाइक पे घूमेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यस यस यस। थैंक यू भगवान, अभी दूसरों को मौका देता हूँ। थैंक यू सो मच, लव यू। हाँ जी, अच्छा। प्रेम, प्रेम प्रणाम प्रभु। प्रेम प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम जी। जी मेरी आपसे एक दिन बात हुई थी पहले। हम्म। अब मेरे अपने अंदर की होने वाली जो घबराहट सी है उससे मैं मतलब कर रहा था। अभी भी थोड़ा है, मतलब मैंने पहले बात करी थी आपसे, तो वो मतलब धीरे धीरे आपको और ज्यादा सुन रहा हूँ, तो थोड़ी सी मतलब एक उम्मीद सी जग रही है। मतलब कुछ अंदर घट सा रहा है, साफ साफ सा हो रहा है। तो अब पता नहीं वो कब तक मतलब चीजें ठीक होंगी। तो अभी मेरे पास अभी मेरा तो कोई ऐसा सवाल मतलब है जो वो मुझे लग रहा है कि वो तो बनते रहेंगे सवाल। मतलब आप, मैं बस आपके विषय में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि जैसे आप ये सब चीजें मतलब कहते हैं, बोलते हैं, तो क्या आपको ऐसी मतलब फीलिंग आती है कि जैसे मतलब कि भाई मैं तो सबसे मतलब ज्यादा ज्ञान वाला हूँ, और मतलब एक नहीं आएगी ना। गुरु की फील नहीं, मैं गुरु जी से पूछ रहा हूँ कि हाँ हाँ मतलब बताइए। मुझे जो है बाकी सब लोग जैसे प्रश्न पूछते हैं आपसे, तो अब कोई प्रश्न पूछेगा तो वो फिर जैसे चुप बैठ जाएगा, और फिर आप मतलब काफी देर तक जो है वो मतलब उस पे बातें करते हैं, है ना। मतलब एक तरफा बातें करते हैं, वैसे उसमें कोई गलत नहीं है, मैं नहीं कह रहा कि गलत है। आप जी। तो आपको ऐसा लगता है कि मैं तो एक कोई गुरु टाइप हूँ, मतलब और मुझसे वो कम जानते हैं, मैं ज्यादा जानता हूँ। और कई बार आप ना कुछ शब्दों को जो है ना वो काफी देर तक मतलब ऐसा लगता है कि उसी पे ही घूम रहे हैं राउंड में, लूप लूप जैसे। एक बार मैं सुन रहा था, रस्सी ही सांप है, सांप ही रस्सी है, आप वो कर रहे थे ना। जी। तो आपने उसको ना मतलब ऐसा लग रहा है कि और कॉम्प्लिकेटेड सा बना रहे हो। मतलब एक छोटी सी जो बात वो वैसे भी समझ आ गई थी जो आपने 2-3 शब्दों में शुरू में कही थी, फिर आपने उसको बहुत ही लंबा सा खींच दिया ऐसे। तो कभी कभी लगता है कि आप भी मतलब मजे लेते हो मतलब चीजों के, कि चलो अपना भी समय सा पास हो जाता है इस टाइप से। मतलब अगर मैं आपको आहत नहीं करना चाहता, मतलब मेरी ये मन की मनसा सी है, मतलब उठ रही है कि ऐसा हाँ लगता है मुझे हाँ हाँ। कि कहीं आपको फीलिंग होती होगी मैं तो गुरु टाइप हूँ और आप कुछ भी कर सकते हैं। मतलब आप ना एक शब्दों का मायाजाल होता है ना जो जिस तरीके से कि जी। कोई शब्द को कहीं भी पिरो दो, जैसे कहीं में प्रेम जोड़ दो, उस प्रेम को फिर विस्तारित करते रहो, मतलब उस पे आप किताब भी लिख सकते हो। आपका माइंडसेट वैसा हो चुका है, ऐसा लगता है ना। सारे हाँ हाँ। अध्यात्म का ऐसा ही लगता है मुझे, जितने भी अध्यात्म के गुरु होते हैं सब, तो उनमें भी कहीं ना कहीं अपना एक ईगो आ जाता है। उनको लगता है कि हाँ हम मैं श्रेष्ठ हो चुका, अब मैं कुछ भी कर देता हूँ। वो ज्यादातर बातें ही करते हैं, मतलब कि आ,
संसार में कोई काम होता है, जैसे मान लो अभी क्या हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है ना, हिंसा हो रही है, जानवर भी मारे जा रहे हैं, और उनके हाँ हाँ इफेक्ट जो है ना, उनके प्रभाव भी दिख रहे हैं लोगों पर, मतलब समाज पर। ऐसा नहीं है कि मान लो प्रदूषण से आप नहीं वो प्रभावित होंगे, सभी जो है वो प्रभावित होते ही है ना। तो सभी को कदम उठाने की जरूरत है, लेकिन जब गुरु लोग, हम देखते हैं कि वो इन पर कोई ऐसी बात नहीं करते क्रांतिकारी कि इस पर काम हो सके। जैसे मांसाहार पर कोई नहीं बोलता, सब ये कहेंगे जियो अपने हिसाब से, जो जीना है करो, जैसे करना है करो। अगर वैसे ही करना है करो तो फिर सब कर ही रहे हैं, है ना। और आप भी ऐसे ही बोलते हैं कि जियो बस जैसा जो है वैसे रहो, और मतलब आप, मतलब ऐसा लगता है कि उसमें आपने कुछ भी ऐसा नहीं कहा जिससे कि किसी के अंदर वैसा परिवर्तन हो, कोई कुछ कर पाए। तो जो जैसा है बस वो वैसी अपनी उस स्थिति में बस ऐसा ही हो रहा है, जो हो रहा है वो बाहर घट रहा है, घटने दो। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप उस पर क्या बोलते हैं, जैसे कि पोल्यूशन हो रहा है, आप उस पर क्या कदम उठाने के लिए कहते हो, या कहते ही नहीं? अगर नहीं कहते तो फिर संसार में ये सब क्यों है, पॉलिसीज वगैरह क्यों बनाई जा रही है, जलवायु सम्मेलन की जरूरत क्यों हो रही है? तो कोई गुरु लोग इन पे क्यों नहीं बोलता है? जैसे एक आचार्य प्रशांत है, उनको भी मैं सुनता हूँ, वो इतने धड़ल्ले से वो क्या करते हैं, वो सारी चीजों की मतलब वो कर रहे हैं। जैसे कोई आध्यात्मिक गुरु होते हैं, वो यहाँ तक कि उनकी भी काट कर देते हैं कि ये सब लोग सिर्फ ऐसे ही कहते हैं कि जैसे हो वैसे बने रहो, ये आपको बदलते हुए नहीं देखना चाहते, ये कोई क्रांतिकारी काम भी नहीं करते, ठीक है। और उनको पेटा का अवार्ड भी मिला हुआ है, वो खुद विगन भी हैं 100%, मतलब वो खुद उदाहरण बने हुए हैं। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी उन गुरुओं के बारे में क्या राय है, और क्या वो ठीक कर रहे हैं? और फिर आप जब ये कहते तो आपने ऐसा कोई भी परिवर्तन शायद नहीं किया है, सिर्फ सिवाय बातों के कि भाई उस बात को वहां से घुमा दिया, है ना, प्रेम पे लंबा लंबा खींच दिया, रस्सी ही सांप है, उसको सांप रस्सी सांप बनाते रहे काफी लंबे समय तक। तो आप ऐसा कुछ क्यों नहीं करते जिससे कि कुछ परिवर्तनकारी हो, लोगों में ऐसा प्रभाव पड़े कि वो कुछ बदले? आप क्या करते हो कि मन को क्या है, लोगों के मन को बस एक रिलीफ सा देते हो कि उनको लगता है, ऐसा महसूस होता है कि अब तो बस अच्छा अच्छा चल रहा है। वो जब तक आपको सुनते हैं अच्छा चलता है, लेकिन वास्तव में जिंदगी बहुत खराब चल रही होती है उनकी। बस वो ऊपर ऊपर से आपकी तारीफ कर देंगे कि प्रेम प्रणाम गुरु जी, आप तो बहुत अच्छे, मेरे आपको सुन करके ये हो गया वो हो गया। होता कुछ नहीं है, पीछे पीछे उनके सब वो जिंदगी जैसी चल रही है ना, सबकी वैसी चल रही है, बहुत खराब जिंदगी चल रही है। तो आप ऐसा कुछ नहीं क्यों नहीं रवि करते? जी, रवि जी, जी बातों को तो अब आप लंबा खींच रहे हैं, मेरे नहीं, को अब आप बोलने बोलिए, ही मैं नहीं तो दे चुप रहे हो जाता हूँ। आप ही बोलेंगे ना, मुझे पता है, क्योंकि अब जब आप बोलोगे तो मुझे चुप होना पड़ेगा कई घंटे तक। आप एक तरफा हाँ ही बातें करते हैं ना। एक और है, आप ना, आप ऐसा भी करते हैं कि दूसरों को सुनते कम है, क्योंकि आपको लगता है कि आप ही को ज्यादा बोलना है। वो फिर वही बात आ जाती है गुरु वाली फीलिंग लेने वाली, कि गुरु की फीलिंग तो मैं ही लूंगा। आखिर सामने वाला कैसे इतना प्रश्न कर सकता है मुझसे? क्योंकि ज्यादातर आध्यात्मिक गुरु प्रश्नों से बचते हैं। उनको लगता है कि सारे प्रश्नों के जवाब तो मुझी पर है, क्योंकि एक आध्यात्मिक जो एक दुनिया खुल जाती है ना, वहां पे अनंत चीजें आ जाती है। फिर आदमी वहां से कोई भी डाटा उठा करके पुट करने लगे, जैसे ट्रूथ हो हेलो। गया, सत्य, सत्य को पुट करेगा वो कहीं पे भी, कुछ भी पिरो देगा उसमें। मैं एक गीता का श्लोक उठाऊंगा, उस पे एक किताब लिख दूंगा एक श्लोक पे, रवि जी, ठीक है। रवि जी, जी जी। अब अब आप थोड़ा बोलिए, हाँ हाँ, उसके लिए थोड़ा मुझे क्षमा शांत हो चाहिए। जाए, कोई मैं कोई कर रहा बात हूँ, नहीं। मैं ही कर रहा हूँ खुद को, मैं ही कर रहा हूँ, आप बोलिए। हाँ 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 और उन्हीं का जवाब देना जो मैंने पूछे हैं, बाकी उसके लिए क्षमा अगर मैंने ऐसा सवाल पूछा है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ओके। ठीक है, जो भी आपने कहा मेरे बारे में, जो भी आपकी धारणा है, जो आपको फील होता है, या जो आपको सच्चाई लगती है, वो ठीक है, वो सच आपके लिए है, सबके लिए नहीं है ना। कि लोग दुखी हैं और पता नहीं क्या क्या, उनका जीवन खराब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपकी धारणा है, और ये आपकी ओर से दिए हुए वक्तव्य हैं, आपके अनुभव हैं, और ये आपका सच है, ठीक है। सबका सच नहीं है ये, है ना। जी आपको नहीं, तो लगता ऐसी है, तो हाँ आपकी सुनो बात तो, की तो, जी आप रवि भी तो जी, कहते हैं ना, वो आपका सत्य हो सकता है ना। अगर आप कहे कि नहीं कोई दुखी नहीं है, मुझे
हाँ, तो ये कुतर्क का स्थान नहीं है। अब आपको जो भी लगता है तो अच्छा है, आप मेरे को ना सुने। हाँ, अननेसेसरी क्यों सुनते हो मेरे को? हाँ, और बहुत प्रेम है आपके लिए, प्रणाम है आपको। और मैं कोई ये सारी चीजें करने भी वाला नहीं हूं कि मैं अपने आप को वीगन बताऊं या ये सारी चीजें हैं ना, ये मैं नहीं करने वाला हूं। मेरे पास समय ही नहीं है इन चीजों के लिए। मैं जहां काम कर रहा हूं ना, वो अलग ही स्थान है। वो स्थान आप हो। आप अपनी इम्पोर्टेंस नहीं समझते। आप केवल ऊपर ऊपर की चीजों को ना लेके केवल तर्क कुतर्क, ये ऐसा वो वैसा, क्या करोगे इन चीजों में? प्रेम और प्रणाम प्रभु। और हाँ, 1 मिनट रुकिए, फिर आप कहिएगा, है ना। और आपने कहा कि आप क्या कहते हैं सारे गुरुओं के बारे में। मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, है ना। मैं अपनी बात कह रहा हूं। आपको जमता है तो अच्छा है, नहीं जमता है तो अच्छा है। हाँ, आपको लगता है कि ईगो है मेरे में, या गुरु गुरु जैसा हूं, मैं हमेशा गुरु बनता हूं। हाँ, मैं बनता हूं, ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को अच्छा लगता है गुरु बनना या ईगो में रहना, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। ये ईगो मेरे को बहुत सुंदर लगता है। गुरु बनने के अपने मजे हैं यार, बन के देखो कभी। तो ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। और बहुत प्रेम है, प्रणाम है आपको रवि जी। अच्छा, आपको मैंने म्यूट किया क्योंकि वो रिदम टूट रहा है, जो सत्संग की गहराई ले रहा था ना, वो रिदम मैं नहीं चाहता अभी टूटे, क्योंकि मैं गुरु हूं ना। मैं क्यों अपना धंधा खराब करूंगा? ठीक है, आपकी नजर में जो धंधा है, जो मेरी नजर में प्रेम है। ओके, हाँ जी, यस, एनीबडी। हाँ जी, प्रेम प्रेम प्रणाम प्रणाम प्रभु। प्रभु। हाँ, 1 बाय 1 आइए। कौन बोल रहे हैं? ऋषभ जी। प्रेम प्रणाम प्रभु। हाँ ऋषभ जी, कैसे ब- हैं? बहुत अच्छे प्रभु, बस आपको अहोभाव प्रकट करने के लिए माइक अनम्यूट किया है। बहुत अच्छा लग रहा है प्रभु, बहुत हाँ अच्छा। हाँ। आप प्रभु बस ऐसे ही प्यार को देते रहिए, और हम्म, बहुत अच्छा प्रभु। हम्म। लव यू प्रभु, लव यू। लव यू। और जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है प्रभु, बहुत अच्छी, बस अब मैं क्या बोलूं। इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। बहुत अच्छा। ध्यान रखिए प्रभु आप। लव यू प्रभु। प्रेम प्रणाम प्रभु। हाँ, प्रेम प्रणाम जी। प्रेम हाँ प्रणाम जी, प्रभु। प्रेम प्रणाम। अरे प्रणाम प्रभु। प्रणाम जी।
हाँ जी। हाँ, मैं विजय बोल रहा हूँ पुणे से। मैं दूसरी बार आपसे बात हो रही है मेरी। तो मैं बहुत सा 1 डेढ़ साल से आपको सुन रहा हूँ, और मेरे में वो मैं की गहराई भी मुझे नजर आ रही, फील हो रही है। हम्म तो मुझे एक सवाल था कि मैं जब उस गहराई में जाता हूँ तो मेरी बॉडी बहुत हिलती है, मतलब गहराई जाते समय। तो ये हम्म क्या मतलब संकेत ठीक है, या मैं कुछ तो मतलब ठीक तरह से जा रहा हूँ मैं? मतलब मेरा राउंड, जब मैं गहराई में जाता तो बॉडी मेरी राउंड राउंड थोड़ी हिलती रहती है। तो उसके बाद देन मैं स्टेबल होता हूँ, देन उस गहराई के आनंद में मैं डूबता हूँ। मेरे आनंद आश्रो अपने पास बहुत आप जैसी स्माइल होती रहती है, अकेले ही हंसता रहता हूँ। तो वो गहराई आती है। मैं अभी सिलवासा में आना का ट्राई कर रहा हूँ, थोड़े छुट्टी के। मैंने अभी मेल भी किया है देखने के लिए। हम्म सो मैं आपसे रूबरू मिलके ही थोड़ा वो भी फील लेना चाहता हूँ कि आपने बहुत सब बोला है कि आ जाओ आप मिले, उसके बाद भी आप एक प्रेजेंट मोमेंट का भी एक्सपीरियंस आपके साथ लेना है। बट ये हाँ वैसा जी। होता है तो मुझे पूछना था आपसे, अभी ज्वाइन हुआ तो। हम्म नहीं, ये सुंदर है, और स्वयं में स्थिरता आ रही है और शांति आ रही है, तो देर अबेर बॉडी भी स्थिर हो जाएगी, है ना। उसकी अच्छा। चिंता ना करें। जो हाँ प्रभु। हलन चलन है शरीर में वो भी स्थिर हो जाएगा, है ना। बस लक्ष्य अपने होने में, अपने होने का एहसास जो सदा से स्थिर है, वो हाँ बाकी प्रभु। सब स्थिर हो जाता है। मन भी, देह भी, सब अपने आप हो जाता है नेचुरली। हाँ प्रभु, मुझे मन देह तो नहीं रहता, सब कुछ नहीं रहता, सब मेल्ट हो जाता है, या पता नहीं मतलब हम्म सब नथिंगनेस में जाता हूँ मैं। और हम्म बहुत टाइम में डूबा रहता हूँ उसी में। सो हम्म आनंद ही आनंद है उस आप जो सबसे पहले, और सब हम्म में वो ये जो एक ही वो फील आता है मुझे। हम्म उसके सिवा मुझे पता नहीं अभी क्या है। और मैं हम्म। तो मेरे साथ ये सही हो रहा है एक आप। ना, सही है। हम्म, देखो, जीवन हम्म, में ना कभी भी अम, अपने आप को चेक करना है ना, तो मीटर्स हैं उसके कि आपके जीवन में साइलेंस आ रहा है, आनंद या आ प्रभु। रहा है, सहज में प्रेम उमड़ रहा है अकारण, यानी आप समझ जाओ कि आप सही जा रहे हो, है ना। जी ये प्रभु। हाँ एक मीटर है चेक करने का। जी ठीक प्रभु, है। ये जो आपने तीनों जो पॉइंट बोले वो सभी मेरे साथ हो रहे हैं। बहुत हाँ, बहुत तो शुक्रिया। सही सही हम्म, जा रहे हैं आप, है ना। हम्म, हम्म। क्योंकि इस आनंद को झुटलाया नहीं जा सकता। ये सुकून देने वाला है। हाँ। या प्रभु, सुबह पहले निसर्ग दत्त महाराज आपने भी बोला था कि आई एम दैट उनका बुक था, तो मैंने 2015 में वो पढ़ा था। तब मुझे पता नहीं था कि मैं क्या हूँ, मतलब मुझे भी वैसा हम्म। मैं क्या तो मराठी में त्याचं मी आहे असं जी बोलायचे ते। जी, हाँ जी, हाँ सो हाँ वो मुझे पता नहीं था कि ये क्या बोल रहे क्या, बट आपके एक सालों से वीडियोस सुनने के बाद आपने तो वो कर ही दिया मेरे इसमें। तो बहुत हाँ। बहुत शुक्रिया प्रभु, आप मेरे जिंदगी में आए। मैंने ओशो को भी बहुत साल सुना, हम्म। कृष्णमूर्ति को भी सुना, अष्टवक्र भी सुना, बट आपने वो मेरे जीवन में जो मतलब अभी तो शुरुआत है, मुझे पता नहीं क्या है आगे। बट आपसे मैं जल्द ही मिलूंगा, ट्राई करूंगा इस सिलवासा का प्रोग्राम में आने का। हाँ हाँ हाँ। या प्रेम नहीं, बात। बहुत योगी जी बोल रहे हैं ना। या मतलब मेरा नाम विजय है, बट मेरे को विजय, ये ओके अभी ओके। हाँ हाँ। तो विजय जी बहुत अच्छा है, अद्भुत है ना। और आपने सबको सुना है, कृष्णमूर्ति हैं, और ओशो हैं, और क्या नाम बताया आपने? निसर्ग दत्त महाराज जो आई एम दैट निसर्ग जो दत्त सर महाराज जी सर हाँ। हैं।
तो बहुत अद्भुत है। मैंने तो ओशो को सुना है बचपन में, और ये मैंने इनको नहीं पढ़ा। मेरी इंग्लिश बिल्कुल अच्छी नहीं है। नहीं, निसर्ग उनके दत्त लैंग्वेज में महाराज है जी को। हाँ, मल्टीपल हाँ लैंग्वेज में है। हाँ, मेरे को, मैंने कभी नहीं पढ़ा। हाँ हाँ, तो नहीं, बट जो आप बोलते हैं उन्होंने सेम बोला है सर। मतलब मैं बोलता हूँ कि स्वयं वही प्रकट है मेरे सामने, या एग्जिस्टेंस ही प्रकट है। आप तो एग्जिस्टेंस ही हो, मैं तो आपको एग्जिस्टेंस ही मानता हूँ। हाँ हाँ हाँ, प्रेम प्रणाम वो प्रभु। सभी सयाने एक मत भैया, है ना। जय प्रभु। हाँ हाँ, प्रेम प्रणाम। प्रेम प्रणाम, है ना।